महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में एकादश समुल्लास में मतावलंबी का खंडन किया है और उसमें एक प्रकरण आता है जहाँ पर महर्षि दयानंद कहते हैं, महर्षि दयानंद इसमें एक जिज्ञासु के रूप में बताते हैं कि ठीक है, तुम्हारे भीतर की लीला बाहर आ गई। तुमने जितना यह पाखंड खड़ा किया है वह सब अपने सुख के लिए किया है, परंतु इसमें जगत का नाश होता है, क्योंकि जैसा सत्योपदेश से संसार को लाभ पहुंचता है वैसा ही असत्योपदेश से हानि होती है। जब तुमको धन का ही प्रयोजन था तो नौकरी और व्यापार आदि कर्म करके धन इकट्ठा क्यों नहीं कर लेते हो। तो यहाँ पर ऋषि दयानंद स्पष्ट कह रहे हैं कि जो गुरुडम आदि खड़ा किया जाता है जिसमें कि असत्योपदेश अधिक होता है, सत्योपदेश ना के बराबर होता है, क्योंकि सत्योपदेश जो वेद के द्वारा प्रतिपादित है उसी का आचरण करना और समाज को उसी अनुसार उसका नेतृत्व करना। तो इस विषय में ऋषि दयानंद यहाँ पर जिज्ञासु के रूप में अपने प्रश्न को रखते हैं। तो अब यहाँ पर मत वाला जो है वो बोलता है कि उसमें परिश्रम अधिक और हानि भी हो जाती है। अब देखिए, यहाँ पर नौकरी आदि करने में परिश्रम तो अधिक होता ही है, तो वो यहाँ पर कह रहा है कि परिश्रम अधिक है और व्यापार आदि में हानि लाभ चलता रहता है। तो यहाँ पर व्यापार करने में हानि होती है क्योंकि इसमें धन आदि का व्यय होता है, परंतु इस हमारी लीला में हानि कभी नहीं होती, क्योंकि जो हम ये लीला रच रहे हैं इस लीला में तो समाज से सब कुछ आता ही आता है, जाता कुछ नहीं है। तो इसमें हानि का कोई मतलब ही नहीं है, केवल लाभ ही लाभ है। किंतु देखो तुलसी दल डाल के चरणामृत दे, कंठी बांध देते, चेला मोड़ने से जन्म भर को पशुवत हो जाता है, फिर चाहे जैसे चलावे चल सकता है। तो यहाँ पर वही